14 जुलाई 2023 एक ऐसा दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 इसको लेकर जब रवाना हुआ तो वह अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद की पोटली भी अपने साथ ले गया। चांद को छूने का ये उम्मीद हर भारतीय के दिल में खुशी बनकर फूटेगी जब ये मिशन सफल हो जाएगा, और इसीलिए आज पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि पिछली बार जो कसक रह गई थी इस बार सब मंगल ही हुआ। सांप और साधुओं का देश कहा जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टोल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मून मिशन के बारे में, तो आइए विस्तार से समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति हमेशा स्थिर बनी रहेगी। मतलब पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.4 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से अपने मीन ग्रह के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है और द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति के उपग्रह के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा है। चंद्रमा की तत्कालिक कक्ष दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसीलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो हम लोग उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव अभी तक सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। उसमें भी चांद पर सबसे पहले अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला देश सोवियत यूनियन था। USSR ने लूना 2 मिशन के तहत 14 सितंबर 1959 में चांद की सतह पर पहला स्पेसक्राफ्ट उतारा था। सोवियत राष्ट्र का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। सन 1968 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी और पहली मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ की गई। सन 1969 से 1972 के बीच 6 मानवयुक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार 8:17 में उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अपोलो मिशनों ने वापसी के दौरान 380 किलोग्राम से ज्यादा वजन का चंद्र चट्टान को साथ लेकर लौटे थे, जिसका इस्तेमाल चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना के गठन और उसके बाद के इतिहास की भूवैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये चट्टान आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले का है और पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना ने इसका गठन किया है। अभी तक चंद्रमा पर 3 देश जा चुका है, अमेरिका, रसिया, चाइना, और बहुत जल्द चौथा देश बन जाएगा हमारा भारत। आज से 15 साल पहले भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की थी जो कुछ ही देशों के पास थी। पहली बार भारत सरकार ने नवंबर 2003 में मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी।
इसके करीब 5 साल बाद यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफल लॉन्चिंग किया गया। उस टाइम चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV-C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 5 दिन बाद चंद्रयान 1 चंद्रमा के पास पहुंचा था। चंद्रमा के पास पहुंचने के बाद उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। उसके बाद वह चंद्रमा के और नजदीक गया और 12 नवंबर 2008 को चंद्रमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरा करने लगा। इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच किया गया था और इसका वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 का मकसद था चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया यान को स्थापित करना, साथ ही चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायन का मानचित्रण करना और बर्फ का पता लगाना, देश में तकनीकी आधार को आगे बढ़ाना। इन सभी प्रमुख उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 19 मई 2009 को चंद्रयान 1 की कक्षा 100 से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। फिर इसके कुछ ही दिन बाद इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी। उस वक्त चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की 3400 से ज़्यादा परिक्रमा कर ली थी और वह चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन तक रहा और साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से डाटा भेजता रहा। लगभग 70,000 से ज़्यादा इमेज को भेजा और कई तरह की जानकारी जुटाया और इन सभी डाटा का यूज़ करके चांद पर बर्फ से रिलेटेड जानकारी की पुष्टि हुई। 2019 में चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरने में विफल रहा था, जिससे इसरो सहित पूरा देश निराश हो गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि चंद्रयान 1 की तस्वीरें आज भी सबको याद है। इसरो पर हम पूरे देशवासियों को गर्व है और भरोसा है। चंद्रयान 2 भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन था और अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था। ये 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 का लेटेस्ट वर्जन था। इसका काम था कि चंद्रमा की सतह पर रोवर उतारना, क्योंकि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सिर्फ परिक्रमा की थी, इसीलिए चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इस मिशन के सभी पार्ट्स इसरो ने स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाए थे और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भी शामिल था। इसका वजन 3877 किलोग्राम था। इस मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चांद की सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना था, साथ ही चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिज की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप से पानी का पता लगाना। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण मिशन विफल रहा। लेकिन आज भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये सब होने के 4 साल बाद यानी कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन की खासियत और उद्देश्य की बात करें तो लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया। चंद्रयान 3 को जो रॉकेट ले जा रहा है उसका नाम LVM-3 है। गगनयान के लिए इसी रॉकेट का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गगनयान उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए भारी रॉकेट की जरूरत है और भारत के पास इससे ज़्यादा भरोसेमंद भारी रॉकेट है ही नहीं। इस रॉकेट का वजन 642 टन है, हाइट 43.5 मीटर है। साथ ही इस मिशन में टोटल 615 करोड़ रुपए की लागत है। इस मिशन का प्रथम मकसद चंद्रमा की सतह पर रोवर को लैंड कराना और जो काम चंद्रयान 2 मिशन के द्वारा नहीं हो पाया उन सभी एक्सपेरिमेंट को करना, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना। चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा तथा यह राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।